हमारे चैनल सीरियल ज़्यादा में आपका स्वागत है और नेक्स्ट एपिसोड में क्या हुआ उसकी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत अमन के रोशनी के बारे में सोचने से होती है। वो परेशान हो जाता है। परिवार उसकी देखभाल करता है। इसी सुबह शायरी परिवार की मदद करती है। रेहान कहता है कि तुम्हें घर छोड़ना है। ताबीज़ी उसे रोकती है और कहती है कि मुझे पता है कि वह हमारी मदद कर रही है। उसने मुझे हमलाल के बारे में सचेत किया। वह घर की रक्षा करने की कोशिश कर रही है। मुझे पता है कि उस पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। दादी अमन के लिए रोती है। शायरी उन्हें सांत्वना देती है। सलमा कहती है कि रोशनी जानती थी कि अमन अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है। मुझे यकीन है कि वह अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देगी। दादी पूछती है कि बच्चा कहाँ है। पक्षी बच्चे की देखभाल करते हैं और इसके लिए दूध लाते हैं। बर्फ़ सख्त होने लगती है। अमन उठता है और अपने कमरे में बर्फ़बारी देखता है। वह कहता है कि यह सब क्या है। बर्फ़ की चट्टानों के पास एक गुलाब दिखाई देता है। वह अपने बच्चे को याद करता है। वह रोशनी को बुलाता है। वह दादी के पास जाता है। दादी पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। वह कहता है कि रोशनी कुछ बताना चाहती है। कमरा बर्फ़ से ढका हुआ है। उसने मुझे गुलाब दिया है। इसका मतलब है कि रोशनी एक संदेश भेजना चाहती है। वह जीवित है। मेरे साथ आओ। वे कुछ नहीं देखते। दादी का कहना है कि यह तुम्हारा सपना था। अमन कहता है नहीं, यहाँ ठंड थी। देखो मेरे हाथ ठंडे हैं। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो। रेहान का कहना है कि सच्चाई नहीं बदलेगी। सच्चाई यही है कि रोशनी ने हमें छोड़ दिया। वह वापस नहीं आएगी। अमन कहता है कि यह सच नहीं है। वह अपनी बात पर टिका रहता है और मौत को भी हरा देगी। अमन कहता है कि यह सच नहीं है। वह अपनी बात पर अडिग है और मौत को भी हरा देगी। रेहान कहता है कि तुम मतिभ्रम कर रहे हो। अमन देखता है कि शायरी किसी से बात करती है। रेहान उसकी जासूसी करता है। अमन के हाथ में गुलाब की पंखुड़ी है। वह रोशनी को बुलाते हुए सुनता है और देखने के लिए मुड़ता है। वह उसे नहीं देखता और गुजरता है। वह कहता है कि मुझे लगता है कि वह आसपास है और मुझे बुला रही है। वह कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे महसूस कर सकते हो। हमारे बच्चे को तुम्हारी ज़रूरत है, नहीं तो काला जिन्न हम तक पहुँच जाएगा। कुछ करो। शायरी रेहान को उसका पीछा करते देखती है। वह भीड़ में गायब हो जाती है। रोशनी कहती है कि हमारा बच्चा यहाँ होना चाहिए था, लेकिन वह वहाँ अकेला है। मुझे उसे बचाना है। मुझे कैसे पता चलेगा कि अमन मुझे नहीं सुन सकता, लेकिन वह संदेश पढ़ सकता है। वह चाक लेने में विफल रहती है। अमन उसे नहीं देखता। वह बच्चे का कमरा देखता है। वह अपनी शक्तियों का उपयोग करती है और तंबू को रोशन करती है। वह लाइट बंद कर देती है। वह फिर से रोशनी चालू करती है। वह प्लग हटा देता है। वह फिर से रोशनी जलाती है और रोती है। अमन कहता है रोशनी तुम यहाँ हो। वह कहती है हाँ, मैं यहाँ हूँ। वह कहता है कि अगर तुम यहाँ हो तो मुझे यह साबित करो। वह रोशनी झपकाती है। वह खुशी से रोता है। वह सभी को बुलाता है। वह कहता है कि रोशनी ने फिर से एक संदेश भेजा। रोशनी और मेरा बच्चा जीवित है। मुझे उनके पास जाना है। दादी उदास हो जाती है। अमन कहता है मतिभ्रम नहीं कर रहा हूँ। रेहान कहता है कृपया। अमन कहता है मुझ पर भरोसा करो। देखो जब प्लग हटा दिया जाता है तो रोशनी चालू हो जाती है। ताबीज़ी कहती है शायद यह तुम्हारा जादू है। रेहान कहता है कि यह सही है। रोशनी कहती है कि मैं यहाँ हूँ। अमन सही है। हमें अमन की ज़रूरत है। अमन कहता है कि आप सभी को क्या हुआ। मुझे पता है कि रोशनी और मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत है। दादी कहती है ठीक है, मान गए। रोशनी तुम्हें बुला रही है, लेकिन तुम उसे कहाँ ढूंढोगे। रोशनी कहती है कि मैं उन्हें कैसे बताऊं। वे एक आवाज़ सुनते हैं। वे पुल में भागते हैं। वे कुंड में एक गुफा का निर्माण देखते हैं। दादी पूछती है कि यह सब क्या है। अमन कहता है कि शायद रोशनी चाहती है कि हम जगह के बारे में जानें। ताबीज़ी का कहना है कि यह गुफा अयाना पर्वत के पास है।
रोशनी सिर हिलाती। फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।